ये जानना चाहेंगे कि आजकल रिलेशनशिप है, फिर से वही बात आती है कि आर्ग्यूमेंट बहुत हो जाते हैं, क्योंकि देखिए आजकल का जो ज़माना है सब इक्वल है, चाहे लड़के चाहे लड़कियां, लड़कियां भी अपने आप को कम नहीं समझ रही हैं, लड़के भी। और ऐसी स्थिति में हमेशा आर्ग्यूमेंट होता रहता है और वो रिलेशनशिप को ख़राब कर देता है। अगर हम बात करें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स की, तो वो शादी की स्थिति पे चल रही होती है कहानी और ब्रेकअप की स्थिति पे आ जाती है। तो उसके लिए कोई हमारे ग्रह कारण होते हैं? देखिए बिल्कुल, कारण तो देखो ग्रह ही होते हैं। आपका डेली रूटीन भी अगर एक दिन मूड खराब है ना, तो ये भी पता होता है कि क्यों खराब है, क्योंकि चंद्रमा 2.5 दिन में चेंज हो जाता है, इसलिए हमारे मूड स्विंग्स रहते हैं। और ऐसे ही दशाएं हैं हमारी। अगर आपके हॉरोस्कोप में अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी चीज़ें भी है। किसी का हॉरोस्कोप परफेक्ट नहीं होता, मैं हमेशा बोलती हूँ, पर उसको समझना और उसके अकॉर्डिंगली आप बिहेव करना। जैसे आपने बताया कि रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, डेली बेसिस पे हम रिलेशनशिप इश्यूज जो है मैं काउंसलिंग करती हूँ और उनको समझाती हूँ, क्योंकि वो जितनी जल्दी प्यार होता है ना, उतनी जल्दी उसका कहते हैं ना कि उसका बुखार उतर भी जाता है। क्योंकि हर इंसान ना बहुत एक्सपेक्टेशंस रखने लग गया है एक दूसरे से। हम ये नहीं देखते कि हम किसी के लिए क्या कर रहे हैं, बट हम सामने वाले से टू मच एक्सपेक्टेशंस जो हो गई हैं, क्योंकि मैंने बताया ना बहुत जल्दी बहुत कुछ चाहिए, उसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अगर आपका शुक्र हॉरोस्कोप में कहीं भी खराब है, चंद्र खराब है, तो मतलब इवन मरकरी भी खराब है, तो अगर आपका ये प्लैनेट्स में कोई भी राहु के साथ है, केतु के साथ है, या डेबिलेटेड नीच का है, तो उसमें आपके नेचर में वो चीज़ आएगी कि आप अट्रैक्ट भी जल्दी होगे और डिटैच भी जल्दी होगे। तो उन चीज़ों को समझना और उसके लिए एक पेशेंस जो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है आपस में रिलेशनशिप में, उसको एक्टिव रखने के लिए आपको डेली रूटीन में कुछ मंत्र या कोई भी ऐसी चीज़ शुक्र की, जैसे हम कहते हैं शुक्र में परफ्यूम ज़रूर लगाना चाहिए अगर शुक्र एक्टिव रहता है, यानी अट्रैक्शन बना रहेगा तो बोरियत नहीं होएगी। तो हमारा परफ्यूम या इत्र जो होता है वो अट्रैक्शन का रीज़न होता है, कारण होता है। जैसे हम कहते हैं ये शुक्र पर्वत है, ये शुक्र माउंट है, अगर आप इस पे परफ्यूम लगाते हैं, ठीक है, या आप शुक्र बीज मंत्र, आप इन दोनों को ऐसे रब करके शुक्र बीज मंत्र करते हैं डेली बेसिस पे, आपका वीनस को हमेशा सपोर्ट मिलेगी। आप कोई भी डोनेशन जैसे करते हैं, अगर आपको पता लग गया है कि आपका शुक्र वीक है, तो वाइट कलर की चीज़ आप फ्राइडे को ज़रूर दान कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि आजकल बच्चों में ना पेशेंस है नहीं, तो जब ब्रेकअप होते हैं तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ गलत सोचने लग जाते हैं, उनको लगता है हमारी दुनिया ही खत्म हो गई है, ठीक है। तो उसके लिए भी अगर आप वीनस को, मून को आप एक्टिव रखते हो, देखिए कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट की। अगर आप बातचीत से सुलह कर सकते हो, बातचीत से एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझ सकते हो, तो बातचीत ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है, बाद में रेग्रेट करते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, बाद में रेग्रेट करते हैं कि नहीं वो ठीक था, वो ठीक थी। तो टाइम रहते हुए छोटे छोटे उपाय कर लीजिए, अपनी जन्म पत्रिका को दिखा सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो किसी से, ताकि वो आपको सही गाइडेंस दे। क्योंकि राइट टाइम पर अगर राइट गाइडेंस मिल जाती है तो रिलेशनशिप बच सकते हैं। तो मैं इसमें ये मेरे को एक सवाल आ रहा है कि बहुत सारी जगह ऐसा भी देखा गया है कि पार्टनर के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है और कोई भी दिक्कत नहीं है उस सर्टेन टाइम तक, लेकिन शादी तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पा रही, जस्ट बिकॉज पेरेंट्स के कारण या हमारा कोई भी कास्ट वगैरह के कारण। तो उसमें भी कोई रीज़न होता है या भगवान का कोई, जैसे उसको बोलते हैं अरे भगवान की मर्जी होगी, तो भगवान का ये कोई संकेत है कि शादी नहीं हो पा रही सब कुछ अच्छा होने के बाद? देखिए दोनों ही चीज़ें हैं। अगर हम जैसे जन्म पत्रिका में 7th हाउस हमारा स्पाउस हाउस होता है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी शनि मंगल राहु वहाँ बैठा है, तो जैसे कास्ट इश्यूज रहते हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस बढ़ गई हैं, कॉरपोरेट्स में काम करते हैं लोग और मतलब वो होते हैं, तो उसमें भी लिखा होता है हॉरोस्कोप में एज प्लानिटरी पोजीशन कि इनकी शादी इंटरकास्ट ही होनी है। पर कई बार पेरेंट्स नहीं समझ पाते, और कई बार यही चीज़ जो आप बोल रहे हो कि पेरेंट्स सही तरीके से आपको गाइड कर रहे होते हैं, आप वो देखते हैं कि मैच ठीक नहीं है, तो वो आपको बताते हैं कि देखो बेटा ये इस टाइम पे नहीं करना चाहिए, पर बच्चे नहीं मानते हैं।
पर ये सब कुछ बेस्ड आपका एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंगली ही होता है। अच्छा, तो इसमें ऐसा है कि मान लीजिए कि हम हिंदू रीति रिवाज के आधार पर हम लोग चलते हैं, जब भी शादी करवाने जाते हैं या करने जाते हैं तो कुंडली मिलान जरूर होता है, चाहे वो लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो। और अगर कुंडली में आ गया कि कोई दोष है, ये शादी नहीं हो सकती और फिर भी शादी हो, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें